ब्लू प्राइम्स के सैलून मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग इसमें देखेंगे कि आप अपने सैलून को कैसे मैनेज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो के हमारे की पॉइंट्स क्या होंगे, हम इसके अंदर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे मुकम्मल सॉफ्टवेयर का, कि इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से फीचर कहाँ पे हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम सर्विसेज ऐड करेंगे, फिर स्टाफ और उसका कमीशन सेट करेंगे, देन अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करेंगे, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की बेसिस पे व्हाट्सएप के मैसेज भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को। इसके साथ साथ आप प्रमोशनल मैसेजेस भी भेज सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्री बुकिंग्स करेंगे। जो भी आपके पास आपका क्लाइंट आता है तो आप उसकी प्री बुकिंग करेंगे किसी डेट के लिए भी, ठीक है। उसके बाद फिर हम बुकिंग मैनेजमेंट पे जाएंगे कि आपने किसी भी डेट के लिए जितनी बुकिंग्स भी की हुई हैं आप उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपकी आज की डेट की कितनी बुकिंग्स हैं, कल की कितनी है, किस स्टाफ के लिए कितनी रिजर्व की हुई हैं, वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम सर्विस इनवाइस बनाएंगे, जो आपकी एक्चुअल इनवाइस बनती है जब किसी भी क्लाइंट को सर्विस मिल जाती है, तो उसके बाद जो उसकी इनवाइस बनती है फाइनलाइज, वो इनवाइस बनाएंगे। उसके बाद हम अपना कैलेंडर मैनेजमेंट करेंगे कि हमें एक कैलेंडर के ऊपर सारा कुछ पता चलेगा कि पूरे मंथ में किस डेट के अंदर क्या क्या हमारी सर्विसेज हैं और किस किस स्टाफ के नाम पे हैं, तो वो सारा हमें पता चल जाता है कि किस डेट की कितनी बुकिंग्स हैं, कंफर्म कितनी है, पेंडिंग कितनी है, वो देखेंगे। उसके बाद हम एक्सपेंसेस मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वो सारे एक्सपेंसेस हम कहाँ से ऐड करेंगे। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे सैलरी प्लस कमीशन। जो आप स्टाफ यहाँ से ऐड करते हैं उसके नाम पे कमीशन सेट करते हैं कि टोटल सेल के ऊपर हमने उसको क्या कमीशन पे करना है, तो वहाँ पे अब यहाँ पे हम उसको सैलरी और कमीशन पे करेंगे। हमें पता चलेगा कि हमें इसकी तनख्वाह कितनी बनी है और हमें इसको कमीशन कितना पे करना है इस मंथ का। फिर उसके बाद हम कैश क्लोजिंग की तरफ जाएंगे कि आज के दिन जो स्टाफ हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है उसके पास शाम को कितनी कैश होनी चाहिए। सारे एक्सपेंसेस, सारी पेमेंट्स वगैरह करके आपकी आज की जितनी सेल है उसको मिला के टोटल उसके पास क्लोजिंग में कैश कितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम इनकम शीट की तरफ जाएंगे। आपको आज का प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है वो एक्सपेंसेस निकाल के आपका फाइनल जो प्रॉफिट बनता है वो कितना है आपकी इनकम शीट में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम रॉ मटेरियल, आप जो परचेजिंग करेंगे, जो भी आपके सैलून में यूज होता है, तो वो रॉ मटेरियल कैसे परचेज करेंगे, उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, उनको पेमेंट्स कैसे करेंगे, सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये सॉफ्टवेयर का मेन डैशबोर्ड है, ठीक है। अगर आपको मैं लॉग आउट करके आपको लॉग इन करने का तरीका बताऊं तो यहाँ पे आप आएंगे, ये आपकी वो है, यहाँ पे आप इसमें यूजर नेम लिखेंगे, देन नीचे पासवर्ड लिख के एंटर करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग इन हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये आपका मेन डैशबोर्ड है। ये क्विक एक्शन बटन्स हैं जहाँ से आप जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑप्शन है हमने सामने डेस्कटॉप पे रख दिए हैं। ये न्यू बुकिंग्स यहाँ से क्रिएट होती हैं जो प्री बुकिंग्स हैं। देन आपकी पॉइंट ऑफ सेल की इनवाइस, या जिसको आप सर्विस इनवाइस ही बोल सकते हैं, वो ये है। फिर उसके बाद आपकी सारी बुकिंग्स की लिस्ट आती है, जो भी आपने यहाँ से प्री बुकिंग्स की होती हैं उनकी मुकम्मल लिस्ट आपके पास यहाँ पे आती है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हम कैलेंडर्स मैनेजमेंट करते हैं कि आप एक कैलेंडर ओपन करके आपको पता चल जाएगा कि पूरे मंथ के अंदर आपके कौन से डे के अंदर कितनी सर्विसेज हैं, आप आगे फ्यूचर के अंदर अगले हफ्ते, अगले महीने के अंदर आपकी क्या बुकिंग्स चल रही हैं, तो आपको एक कैलेंडर के ऊपर पता चल जाता है। देन हम यहाँ पे स्केड्यूल देखेंगे कि आपके स्टाफ का क्या स्केड्यूल है, आज का क्या है, कल का क्या है, परसों का क्या है। फिर उसके बाद हम आगे रिकवरीज देखेंगे और इसके बाद एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आप डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो क्या है। देन आपके कस्टमर्स के लेजर्स वगैरह, कस्टमर की लिस्ट। ये हमारी इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस है वहाँ पे आपको ये जरूरी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे यहीं पे डैशबोर्ड के आपको बताएगा कि आपकी टुडे की कितनी, ये आज की रिपोर्ट है, ठीक है। आपके आज का पेंडिंग्स कितने हैं, बुकिंग्स जो हैं, कंफर्म कितनी है और डन कितनी हो चुकी हैं। जो भी आपका स्टाफ परफॉर्म करके जो भी सर्विसेज ओके कर रहे हैं वहां से, तो यहाँ पे डन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद अभी रिमेनिंग जो है वो 0 है। उसके बाद नीचे आप देखें तो आपको यहाँ पे जो डेट रेंज सिलेक्ट करते हैं, दिस मंथ, टुडे, लास्ट 7 डे, उसकी बेस पे आपको यहाँ पे सिस्टम दिखाता है कि आपकी टोटल बुकिंग्स कितनी हुई हुई हैं, ठीक है। डन कितनी है और नो शो कितने हैं, कितने वो बंदे हैं जो आए नहीं है, जिन्होंने बुकिंग्स करवाई है बट वो आए नहीं है। देन उसके बाद आपने टोटल रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया इस डेट रेंज की बेस पे। अभी ये बाय डिफॉल्ट मंथ सिलेक्टेड है। रेवेन्यू कितना हुआ है, कन्वर्जन 100% थी। कन्वर्जन वो चीज होती है कि आपकी बुकिंग्स कितनी हुई थी, बुकिंग के बाद आपके जो क्लाइंट्स है वो आए कितने हैं, ठीक है। जो मतलब नो शो निकाल के आपकी जो कन्वर्जन बनती है वो आपको बता रहा है कि अभी आपकी 3 बुकिंग्स हुई थी और 3 के 3 कस्टमर जो है वो आपके पास क्लाइंट आए हैं, तो आपकी कन्वर्जन रेट 100% है। उसके बाद एडवांस, आपको जब बुकिंग हुई थी तो उसके टाइम आपको एडवांस कितना रिसीव हुआ है। उसके बाद हम पेंडिंग की तरफ जाएंगे कि हाँ पेंडिंग्स कितनी है, आपने जो अभी तक प्रोसेस नहीं की। देन कैंसिल कितनी हुई, आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे कितने पड़े हैं अभी,
ये सारी बैंक्स को मिला के, ठीक है, क्योंकि ये डेस्कटॉप पे आपको मेन डैशबोर्ड पे ओवरऑल समरी बता रहा होता है, तो आपको ओवरऑल टोटल बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, देन एक्सपेंसेस आपने कितने किए इस रेंज के अंदर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए ग्रीन बार में आपको दिखा रहा है कि आपका व्हाट्सएप कनेक्टेड है कि नहीं है। जो आपने सिस्टम के साथ अपना व्हाट्सएप कनेक्ट किया हुआ है, तो वो अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो ये रेड आ जाएगा। अभी जैसे कनेक्टेड है तो आपको स्टेटस इसका ग्रीन और साथ में कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। देन नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको वो चार्ट नजर आ रहा है, रेवेन्यू एंड बुकिंग का चार्ट, जहां पे आपको डेली बेसिस पे बता रहा है कौन सी डेट के अंदर कितनी सेल्स हुई हैं, उसके मुताबिक चार्ट के अंदर स्पाइक्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक रेवेन्यू का इसके अंदर लाइन है, एक एडवांस की लाइन और एक बुकिंग्स की लाइन है। फिर नीचे आ जाए तो आपको टुडेज की अपॉइंटमेंट बता देता है, ताकि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको आपके स्टाफ को पता होगा कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हमारी टोटल अपॉइंटमेंट्स कितनी है, ठीक है। कैलेंडर ओपन करके इस पे क्लिक करके आप कैलेंडर पे देख भी सकते हैं पूरे मंथ वगैरह का। फिर उसके बाद हम स्टाफ परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे कि आपके कितना स्टाफ जो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, किस स्टाफ ने कितनी बुकिंग्स ली हैं, कितनी डन की है, उसने टोटल कितनी अमाउंट कलेक्ट की है और उसके ऊपर उसका कमीशन कितना बनता है। तो ये स्टाफ की परफॉर्मेंस का है और यहीं पे आप उसका स्केड्यूल भी देख सकते हैं कि उसका आज का स्केड्यूल क्या है, उसने आज टोटल कितनी सर्विसेज परफॉर्म करनी है जो बुकिंग्स में उसके नाम पर डली हुई है। देन आपकी टॉप सर्विसेज क्या है, बाय डिफॉल्ट आपको ये 7 टॉप सर्विसेज यहीं पे बता देता है कि आपकी ये वाली सर्विसेज जो है ना वो सबसे अच्छी चल रही है, इन सर्विसेज के ऊपर आपको रेवेन्यू ज्यादा हुआ है। फिर आपका सर्विस शेयर आ जाता है, ये आपको पाई चार्ट बताता है कि आपकी सर्विसेज जो है वो टोटल जो 7 सर्विसेज है उनमें से सबसे ज्यादा कौन सी हुई है, दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरे नंबर पे कौन सी, ठीक है। तो ये आपका डैशबोर्ड है। फिर हम आते हैं टॉप मेन्यू की तरफ, आपके सारे के सारे ऑप्शन जो है वो इस टॉप मेन्यू के अंदर होते हैं, ठीक है। पेरोल के अंदर अब ये देखिए फाइल के अंदर आपको दिखा रहा है जी कि आपके अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं सैलून्स की, तो यहां से आप मल्टीपल ब्रांचेस भी मैनेज कर सकते हैं, तो स्विच करके आप दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं। देन यूजर्स मैनेजमेंट, एड के अंदर जाएं तो एड यहां से आप यूजर न्यू यूजर बना सकते हैं। तो यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट के अंदर जाएं तो वहां से आप अपने यूजर को एक्सेस दे सकते हैं। अब ये देखिए आपके यूजर्स हैं, तो ये आपका यूजर क्या क्या काम कर सकते हो, तो ये सारी एक्सेस यहाँ से मैनेज होती है। फिर उसके बाद पासवर्ड चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। देन एड एडिट में यूजर्स न्यू यूजर यहाँ से बना सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बना सकते हैं। देन ब्रांड्स आपके पास कौन कौन से, देन यहाँ से आप सर्विसेज बना सकते हैं, न्यू सर्विस वगैरह, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जितने भी है ना, आपने न्यू बैंक अकाउंट बनाना हो, नया क्लाइंट हो या कस्टमर हो, नया सप्लायर हो, लोन का अकाउंट हो या एक्सपेंस का अकाउंट हो, तो अकाउंट न्यू अकाउंट जो बनाने हो आप यहाँ से बनाएंगे। इनवाइस के अंदर आपकी इनवाइसेज होंगी, सर्विस इनवाइसेज। ट्रांजैक्शन के अंदर आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, किसी से पेमेंट लेनी है, किसी को पेमेंट देनी है, बैंक में सबमिट करानी है, एक्सपेंसेस है, ठीक है, सैलरीज है, तो आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर होगी। पेरोल के अंदर आपका जितनी भी तनख्वाहों का निजाम है ना, वो सारा पेरोल के अंदर मैनेज होता है। स्टाफ की लिस्ट मैनेज करना, अटेंडेंसेज, लीव्स मैनेजमेंट, कमीशन, ओवर टाइम, बोनसेस, सैलरी फाइनलाइज करनी हो। देन हम आते हैं रिपोर्ट्स की तरफ, तो यहाँ पे आपको हर तरह की रिपोर्ट नजर आती है। ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट, यहाँ पे आ जाए, क्लाइंट्स की लिस्ट आ जाती है सारी, सप्लायर की लिस्ट आ जाती है, वेंडर्स की। देन उसके बाद स्टॉक, आपके पास कौन सा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, स्टॉक समरीज वगैरह। देन उसके बाद सेल रिपोर्ट है वो आपकी बेसिक सेल रिपोर्ट, डे बुक, कैटेगरी वाइज आप देखना चाहें कि आपने एक कैटेगरी के अंदर कितनी सेल की है। उसके बाद आपकी लेजर्स रिपोर्ट आ जाती है, आपके सप्लायर का लेजर, बैंक की स्टेटमेंट वगैरह, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एक्सपेंसेस रिपोर्ट, ठीक है, बिजनेस समरीज, इसके अंदर आपकी इनकम शीट आ जाती है, क्लोजिंग समरी के अंदर आपकी क्लोजिंग समरी आ जाती है। ये इंट्रोडक्शन के सेक्शन में हमने सारी चीजें कवर कर दी है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। फिर हम आते हैं एड सर्विसेज की तरफ कि आपने सर्विसेज कैसे ऐड करनी है। तो आप आएंगे टॉप मेन्यू में एड की तरफ, यहाँ पे आप सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्विसेज की सारी लिस्ट नजर आ रही है। नीचे यहाँ पे पेजेस बने हुए हैं। न्यू सर्विस बनाने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैनीकेयर, ठीक है, मैनीकेयर कर देते हैं। इसकी प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल आप करते हैं जी 500 प्राइस है, और ये किस कैटेगरी के अंदर आती है जी, स्किन केयर की कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। आप इसको यहाँ से क्रिएट सर्विस कर देंगे तो ये आपकी सक्सेसफुली क्रिएट होगी। इस तरह आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सर्विसेज वाला इसको एडिट करना हो तो यहीं पे आएंगे, ठीक है, एडिट के अंदर मैनीकेयर लिखेंगे, ठीक है, इसके रेट्स वगैरह आपने चेंज करने हो। अब ये देखिए मैनीकेयर आपके यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आप इसका रेट चेंज करके 700 कर दें, देन इसको अपडेट कर दें तो अपडेट हो जाएगा। डिलीट करना चाहें तो डिलीट सर्विस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ये मैंने अपडेट कर दिया, 700 कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं स्टाफ कमीशन की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए आप पेरोल में जाएंगे, स्टाफ लिस्ट, यहाँ पे हम एक न्यू स्टाफ एड करते हैं, तो आपके जितना पुराना स्टाफ भी है वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आए एड स्टाफ की तरफ, यहाँ पे आप उसको कर देते हैं जी 1001, ठीक है, मैं 2 कर देता हूँ, E1002, ठीक है। स्टाफ का नाम है जी, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम कर देता हूँ जी जिशान कुरैशी कर देता हूँ,
अच्छा, उसके बाद हम मोबाइल नंबर लिखते हैं जी 59603888, इसका स्टाफ का फ़ोन नंबर है। उसके बाद उसका CNAC लिखना हो तो आप ये CNAC लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसकी ज्वाइनिंग डेट जो है वो क्या थी, आप कर सकते हैं जी 2026 कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट ये सारी चीज़ें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसमें से मस्ट हमने नहीं की हुई, ठीक है। आप जितनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मस्ट जो है वो सिर्फ ये जिसके ऊपर रेड डॉट लगा हुआ है, लेजर आईडी जो स्टाफ एम्प्लॉय कोड होता है वो, और फुल नेम, ठीक है। देन हम नीचे आते हैं जो जरूरी चीज़ है, यहाँ पे आपने उसका कमीशन सेट करना है कि आपने उसको सेल के ऊपर कितने % कमीशन देना है। यहाँ पे आप आते हैं, आप कैटेगरी कमीशन टाइप में सिलेक्ट करते हैं कमीशन ऑन सेल, ये कर दिया। अब आप अपनी पूरी सेल के ऊपर इसको 10% कमीशन देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। देन यहाँ पे एडिशनल सर्विस कमीशन, जो भी बंदा कोई एडिशनल सर्विस परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल आपकी बुकिंग जो थी वो मैनीकेयर की हुई थी, जब उसका ये सर्विस परफॉर्म हो रही थी तो यहाँ पे आपने उसको बताया हुआ कि भाई आप अगर अपने क्लाइंट को कन्विंस करते हो एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए, तो फिर जितनी सर्विसेज भी आप एक्स्ट्रा देंगे उस क्लाइंट को, तो उसके लिए आपको एडिशनल जो है ना, फॉर एग्जांपल 20% आपने उसकी मोटिवेशन के लिए रखा हुआ है कि जितनों को भी आप उसके साथ एक्स्ट्रा उसको कन्विंस करते हो तो उसके ऊपर आपको 20% कमीशन मिलता है। ठीक हो गया। मैं इसको एड स्टाफ कर देता हूँ। तो इस तरह आप अपना स्टाफ एड कर सकते हैं। एडिट करने के लिए यहीं पे एडिट कर सकते हैं। इसका लेजर देखना हो तो आप यहाँ से लेजर देख सकते हैं किसका कमीशन सैलरीज वगैरह कितनी बनी है। तो हमारा यहाँ तक आके दूसरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर हम जाते हैं जी कनेक्ट व्हाट्सएप की तरफ। यहाँ पे आप आए तो डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का एक आइकॉन नजर आता है। ये बाय डिफॉल्ट अगर आपका कनेक्टेड नहीं है तो ये रेड होगा, ठीक है। तो अभी मेरा तो कनेक्टेड है, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये देखें व्हाट्सएप मेरा कनेक्टेड आ रहा है। तो आप यहाँ पे जब नहीं होगा तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे QR कोड अपीयर होगा, बस उसको आपने स्कैन करना है, ठीक है। तो आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप का सेटअप नहीं किया हुआ तो फिर यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन आता है, उसको क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो आपके सिस्टम में व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाएगा, ब्लू प्राइम्स का व्हाट्सएप, और उसमें फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे। जब वापस यहाँ पे आएंगे तो आपका ये सिस्टम जो है ना आपको बताएगा कि व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है और आपने भी जस्ट QR कोड स्कैन करना है, ठीक है। इस तरह जब आप व्हाट्सएप कनेक्ट करेंगे तो आप अपने कस्टमर्स को रिमाइंडर मैसेज भेज सकते हैं। उनकी जो बुकिंग्स हो रही है, बुकिंग के गेस्ट हम आगे देखेंगे कि आप उनको व्हाट्सएप मैसेज कैसे भेज सकते हैं। उन जिन क्लाइंट्स की आज सर्विसेज का टाइम है आप उनको टाइम से पहले मैसेज भेज सकते हैं, या वो क्लाइंट्स जिनका नो शो आता है कि जो आप जिनकी आज सर्विसेज थी वो अभी तक आए नहीं है तो उनको आप नो शो का मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हम आगे आते हैं प्री बुकिंग्स की तरफ। यहाँ से हमारा मेन पार्ट शुरू होता है। प्री बुकिंग्स में आप जाएंगे, इसके लिए आप यहाँ पे न्यू बुकिंग्स में आएंगे, अपने क्लाइंट का व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे, ठीक है, 031759603888। अगर तो इस क्लाइंट इससे पहले आपके पास आया हुआ है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसकी इन्फॉर्मेशन खुद उठा लेगा, इसका नेम एड्रेस वगैरह सारा कुछ। अगर वो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप यहाँ पे अपने उसका नंबर एड कर दें, नेम और डिटेल्स एड कर दें, यहीं पे उसका अकाउंट भी बना देगा। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी सैयद नज़ीर, नहीं जी हम फीमेल क्लाइंट करते हैं, ठीक है। फर्ज करते हैं जी हम फातिमा, ठीक हो गया। इसके साथ हम करते हैं जी एड्रेस हम कर देते हैं जी इस्लामाबाद या I-10-1 इस्लामाबाद, ठीक है, ये कर देते हैं। आपकी बुकिंग डेट क्या है, ठीक है, 31 है, जो भी आपकी बुकिंग डेट है, नेक्स्ट वीक करवा रहे बुकिंग्स तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। टाइम उसका क्या होगा, वो किस टाइम आपने उसकी सर्विस परफॉर्म करनी है। आप कहते हैं जी कि फॉर एग्जाम्पल 2:30 PM, ठीक हो गया। 2:30 ये दिन में 2:30 बजे इसने आना है। इसके जो सर्विस परफॉर्म होनी है वो कितने टाइम की है, उसका ड्यूरेशन आप बता देंगे। देन उसके बाद आप ये करेंगे कि ये सर्विस किसने परफॉर्म करनी है, ताकि उसके स्केड्यूल में ये चीज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए जो भी स्टाफ होगा। तो ये सर्विस फॉर एग्जाम्पल जिशान कुरैशी ने परफॉर्म करनी है। अब सर्विसेज कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्विस करता हूँ जी मैनीकेयर है, ठीक है। ये देखें कौन सा मैनीकेयर है, स्पा मैनीकेयर है, फुट मैनीकेयर है, हैंड मैनीकेयर है, ये सिंपल मैनीकेयर है। तो आप यहाँ पे फेशियल प्लस मैनीकेयर पैकेज 3000 का सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और सर्विसेज भी हैं, फॉर एग्जाम्पल करते हैं जी बैक मसाज है, बैंग्स है, बेस मेकअप है, ये सारा कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप उसका रेट यहाँ पे उसके साथ अगर बार्गेन करना चाहें तो आप अपना रेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए अगर तो ये स्टाफ जो है ना अपनी बुकिंग रिजर्व करवाने के लिए, अगर आपके रूल्स में ये शामिल है कि जो भी बुकिंग्स होंगी तो उसकी 50% पेमेंट या कोई भी परसेंटेज आपने सेट की है, तो अगर आपके क्लाइंट को एडवांस में देनी है तो यहाँ पे आप आएंगे, उससे इस पे टिक लगा के एडवांस पेमेंट उससे ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं जी कि आपने 2000 एडवांस पेमेंट लिए, इससे किस बैंक में लिए जी, मिजान बैंक में लिए।
ठीक है। पेमेंट डेट क्या थी, वो आज की बाय डिफॉल्ट। नोट्स और स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आप ये कर सकते हैं कि इस स्टाफ के साथ कुछ भी आपने एक्स्ट्रा करना है तो वो आप ABC कुछ भी आप लिख सकते हैं कि जो भी आपने यादानी रखना हो, ठीक है। देन हम यहाँ पे सेव बुकिंग कर देंगे, तो आपकी बुकिंग जो है वो फातिमा के नाम से सेव होगी है। तो आप ये देखें आपका ये जो बुकिंग नंबर है ना यहाँ पे सेव हो गया आपकी। देखिए ये आज की नहीं है, चूंकि ये 31 मार्च की थी ना, तो आप अगर 31 मार्च का रिकॉर्ड सर्च करें तो आपको बता रहा है कि ये फातिमा के नाम की ये है बुकिंग है। देन इसका डेट टाइम हो गया, इसका स्टाफ किसको साइन हुई थी, सर्विसेज क्या क्या है, वो अमाउंट, और अभी तक ये पेंडिंग है। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें तो यहीं पे क्लिक करके कंफर्म भी मार्क कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी प्री बुकिंग इस तरह आ जाती हैं। इसी को आप बुकिंग की, अब ये बुकिंग हमारी होगी, हम बुकिंग मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं कि आपने देखना हो कि आज के दिन की हमारी क्या बुकिंग्स हैं, किस किस स्टाफ के नाम पे कितने बुकिंग्स हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे, बुकिंग की लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें बुकिंग लिस्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की आपने देखनी, तो आज की तो कोई भी नहीं है, ठीक है। मैंने चूंकि कल का रिकॉर्ड पोस्ट किया हुआ है, तो आप ये देखें ये आ गई है हमारे पास। कंफर्म बुकिंग्स जो हैं वो यहाँ पे जितनी भी लिस्ट होगी वो सारी की सारी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एडिशनली आपने किसी एक स्टाफ की देखनी हो कि आज फॉर एग्जांपल जिशान कुरैशी या नजीर के नाम पे कितनी बुकिंग है हमारे स्टाफ की, तो उसको करके सर्च करेंगे तो आपको वो सारा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मुकम्मल डिटेल्स आ रही है आज की इस बुकिंग से रिलेटेड कि ये कब स्टार्ट होनी है। 2:30 PM पे स्टार्ट होनी है, 30 मिनट्स का प्रोसीजर है इसका, ठीक है। तो ये आपके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी। टोटल अमाउंट कितनी है, एडवांस जो है वो किसने कितना पे किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए टोटल 6000 इसकी टोटल अमाउंट थी, जिसमें से 2000 जो है ना वो उसने एडवांस पे किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज आपको मिलती है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करें। ये जितने भी आपके सारे के सारे क्लाइंट्स होंगे ना, इन सबको आपने बल्क में एक रिमाइंडर मैसेज देना हो। उनको आपने बताना हो कि सर आप आज आपकी बुकिंग जो है वो 2:30 पे, या किसी का कोई भी टाइम है जो भी है, ऑटोमेटिकली आपने इन सारों को सिलेक्ट करके बल्क व्हाट्सएप में रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे तो सबको आपके कनेक्टेड व्हाट्सएप से मैसेज चला जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती, क्योंकि मार्केट में काफी सारी ऐसी चीजें, या आप जो मेटा वालों का, व्हाट्सएप वालों का ऑफिशियल जो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो वहां पे जो व्हाट्सएप आपको पैकेज पड़ता है वो 14 से 15 हजार पर मंथ पड़ता है, ठीक है, जो बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसकी बजाय हमने क्या किया हुआ है, हमने अपना एक व्हाट्सएप बनाया हुआ है जिसपे आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सएप को यूज करके सिस्टम आपका मैसेज भेज देता है, रिमाइंडर मैसेज, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपकी बुकिंग मैनेजमेंट आ गई। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप, अच्छा, हर एक को आप यहाँ पे ना सेपरेटली व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट भी करके दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं जी सर्विस इनवाइस के ऊपर। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मिस होगी मुझसे, यहाँ पे अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका नो शो आता है या उसकी बुकिंग कैंसिल होती है, वो आपको कॉल करके बताते हैं कि सर मैं नहीं आ सकता, मेरी बुकिंग कैंसिल कर दें, एडवांस रिटर्न कर दें, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, कैंसिल एंड रिफंड एडवांस, कैंसिल एंड कीप एडवांस। ये जो उसने एडवांस 2000 पे किया हुआ था, ये आपने रिफंड के लिए आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 24 आवर्स बिफोर आप अगर कैंसिल करते हैं तो आपको रिफंड मिल सकता है। लेकिन अगर आप 24 आवर्स के अंदर मतलब आज जो सर्विस का टाइम है उसके 24 आवर्स के अंदर करते हैं तो फिर आपको एडवांस नहीं मिलेगा। तो आप कैंसिल एंड कीप करेंगे तो आपका एडवांस वापस नहीं होगा। अगर कैंसिल एंड रिफंड करते हैं तो सिस्टम आपसे कहेगा कि भाई आप रीजन बता दें तो हम आपका रिफंड जो आपको वापस कर देंगे और आपकी बुकिंग भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये एक्सक्यूज मी। फिर हम आगे जाते हैं जी सर्विस इनवाइस की तरफ। आपने सर्विस इनवाइस कैसे बनानी है, यहाँ पे दो रास्ते हैं। आप अपनी बुकिंग लिस्ट के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कल की डेट आ जाती है, यहाँ पे देखें ये आ गया। यहीं पे आगे आपको देखिए कन्वर्ट टू इनवाइस का एक ऑप्शन नजर आता है, ठीक है, सर्विस इनवाइस का। ये आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इनवाइस खुल जाती है। यहीं पे आपके पास लोड इनटू इनवाइस का ऑप्शन आ जाता है। ये करें तो ये आपके पास, ये देखें आपको बता रहा है कि टुडेज बिल आपकी आज की 6000 की बिल है। आपने जो एडवांस पे किया है वो 2000 का एडवांस है। टोटल आपके पास 4000 अभी पेएबल्स हैं। आपने जितने भी आइटम्स ले किए हुए थे वो विद एम्प्लॉय आपके यहाँ पे लोड हो जाते हैं, ठीक है। बेस मेकअप था और फेशियल और मैनिक्योर पैकेज था, ठीक है। क्वांटिटी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, रेट भी यहीं से डाल सकते हैं, ठीक है। देन आपने कोई और इसके अंदर मजीद ऑर्डर रेट करना हो, उसने फॉर एग्जांपल हेयर में आया है या हेयर कलर में जाकर उसने बालाज करवा दी है, ठीक है, तो आप क्लिक करके इसके अंदर मजीद बालाज ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा आप अपने बुकिंग रिमार्क्स वगैरह डालना चाहें या कुछ भी और इस तरह करना चाहते हैं, कोई मजीद डिस्काउंट देना चाहें, एडिशनल चार्जेस के ऊपर डालना चाहें, या अगर आप बाद में कनेक्ट होते हैं FBR के साथ या टैक्स आप अपने यूजर से क्लाइंट से एक्स्ट्रा चार्ज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अपने टैक्स की डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाती हैं। देन ये पेमेंट जो आपने लेनी है वो कैसे लेनी है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा इसको खत्म कर देता हूँ।
ताकि हमारी ओरिजिनल सर्विस के हवाले से ही रहे जो हमने बुकिंग के टाइम डाली थी। देन जो बाकी की पेमेंट आपकी बचती है 4000, आपने कैसे लेनी है, कैश में लेनी है तो आप कैश कर देंगे, उसके बाद आप 4000 लिख लेंगे। एडिशनली आप ये भी कर सकते हैं कि आप मल्टीपल पेमेंट मोड से पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, आधी पेमेंट उसने कैश में की है, आधी पेमेंट उसने कार्ड या मिजान में की है। तो यहाँ जब आप कार्ड का अकाउंट ऐड करेंगे ना, क्रेडिट कार्ड का, तो यहाँ पे आपको नीचे एक और हेड नजर आएगा कार्ड के वाले से, ठीक है, कार्ड स्वाइप। तो वो कार्ड स्वाइप सिलेक्ट करेंगे तो वो पेमेंट कार्ड स्वाइप के अकाउंट में चली जाएगी, इसमें नहीं होगी। तो आप मल्टीपल मोड से पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं अपने क्लाइंट से। इस तरह आप उसको सेव कर देंगे तो ये आपकी इनवॉइस सेव हो जाती है, यहीं से आपका प्रिंट भी निकल के आ जाएगा अगर आपके सिस्टम के साथ प्रिंट लगा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तरीका तो वो था जो हमने फ्रॉम बुकिंग्स अपनी सर्विस इनवॉइस बनाई है। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली अपनी इनवॉइस बना सकते हैं। आप बुकिंग वाले ऑप्शन को स्किप कर दें। आप अगर बुकिंग नहीं लेते, डायरेक्टली आपका ऑन द स्पॉट जो क्लाइंट आता है वहीं पे उसकी इनवॉइस करते हैं, तो आपको बुकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आपने सिंपल इनवॉइस के अंदर आना है और यहाँ पे आके आप यहाँ पे देखें, आपको कैटेगरीज नजर आती हैं। ठीक है, आपने हेयर कलर करवाना है, कौन सा करवाना है जी, कलर करेक्शन करवानी है, फुल हेयर कलर है, हाइलाइट्स है, लो हाइलाइट्स है, ठीक है, या आप कह रहे हैं जी कि आईब्रोज और लैशेस के वाले से आपकी कोई सर्विस है तो आप ये कर लें, आईब्रोज हो गया। उसके बाद ब्राइडल इवेंट में आप कर सकते हैं जी, ब्राइडल मेकअप कर सकते हैं, वलीमा मेकअप है, मेहंदी मेकअप है, इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज है। आप नई सर्विसेज भी बना सकते हैं। अब ये देखें, किड्स के हवाले से एक सर्विस है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए, स्क्रॉल करें तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आते हैं। जिस तरह स्पा बॉडी केयर है, आपके पास अगर बहुत सर्विसेज भी है तो आप डाल सकते हैं। हेयर सर्विसेज है, मैनी केयर है, पेडी केयर है, तो आप जितनी भी डालना चाहें डाल सकते हैं। देन ये जो सर्विस है, ये कौन सा एम्प्लॉय या स्टाफ आपका परफॉर्म कर रहा है? एक फॉर एग्जाम्पल नजीर कर रहा है और एक जिशान कर रहा है, ठीक है। आप मल्टीपल एम्प्लॉय को मल्टीपल सर्विसेज भी असाइन कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे आए, ओवरऑल सिलेक्ट करना चाहिए आपका अपना स्टाफ। एक फॉर एग्जाम्पल ये जितनी सर्विसेज में आपका एक ही स्टाफ करे तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं, एक ही इनवॉइस के अंदर मल्टीपल सर्विसेज मल्टीपल स्टाफ परफॉर्म कर रहा है, तो फिर आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपना यहाँ पे फोन नंबर अगर लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है ना वो उसकी पूरी बुकिंग्स भी सर्च कर लेगा और उसका नाम भी यहाँ पे उठा के ले आएगा। या अगर आप कहते हैं नहीं, मैं यहीं पे न्यू अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे करें जी, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये क्लाइंट है जी, फॉर एग्जाम्पल आप वानिया कर लें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसका नंबर जो है वो ये डाल दिया, उसका और किसी चीज की जरूरत नहीं है। एड्रेस डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक है, ये आपने रावलपिंडी डाल दिया, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिटी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये कर दिया, यहाँ पे न्यू अपने क्लाइंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप जाएं तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, W लिखेंगे तो आपके यहाँ पे ये क्लाइंट का नाम आ गया, उसका फोन नंबर और उसका एड्रेस सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा दिए। तो यहाँ पे ब्राइडल मेकअप और ये आपने जो 2 सर्विसेज परफॉर्म कर दी है यहाँ पे ना, इनकी टोटल अमाउंट बनती है 6000, ठीक है। इसमें से आपने पेमेंट जो लेनी है वो यहाँ पे कैश कर देंगे। कैश में आपने 6000 पेमेंट रिसीव कर दी। कोई एडिशनल डिस्काउंट, अदर चार्जेस, टैक्स वगैरह कुछ डालना तो आप डाल सकते हैं। कोई न्यू सर्विस बनानी है तो आप बना सकते हैं। दिन आखिर में इसको सेव कर देंगे तो आपकी ये इनवॉइस भी सेव होगी है। तो इस तरह आप जो है ना, वो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि व्हाट्सएप के तरीके से आपने आना हो तो कैसे आएंगे, सॉरी बुकिंग के तरीके से, और सर्विस इनवॉइस के तरीके से आना हो, डायरेक्टली से आपने सर्विस इनवॉइस पोस्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक 7 पॉइंट भी कवर हो गया। अब हम चलते हैं कैलेंडर की तरफ। ये पॉइंट पहले होना चाहिए था बुकिंग के टाइम पे। कैलेंडर में आप ये देख सकते हैं कि आपकी आज की ये पूरे मंथ की जो है ना, वो किस दिन के ऊपर क्या क्या सर्विसेज हैं, ठीक है। अब ये देखें आप, यहाँ पे 30 डेट के अंदर हमारी ये थी, ठीक है। इसके ऊपर आप जब बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको उस दिन की सारी लिस्ट बता देगा सिस्टम, ठीक है, कि बुकिंग्स जो है ना वो इसकी कैंसिल हो चुकी है, ये पेंडिंग है, ठीक है, क्या होना है इसके साथ, इसके अंदर क्या क्या है, ये देखें। किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिस्टम सिर्फ उसी का रिकॉर्ड बताएगा, उसको आप एडिट कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे आए तो हमारी बुकिंग थी इस 31 तारीख को, फातिमा के नाम की बुकिंग थी 2:30 की, जो देखें वो कंफर्म थी और हमने ओके कर दिया था। तो ये सारी यहाँ पे आ जाती है, टाइम भी आ गया, सारा मुकम्मल रिकॉर्ड आ जाता है। तो इस तरह आपको कैलेंडर के अंदर आपको पूरे का पूरा मंथ सिस्टम दिखा देगा। एडिशनली यहाँ पे आप स्टाफ के बारे से फिल्टर करके भी कैलेंडर देख सकते हैं कि एक स्टाफ का हमारे पूरे मंथ की क्या स्केड्यूल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आया उस स्टाफ का स्केड्यूल जो है वो बिजी है, नहीं है, क्या सीन है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। इस तरह मंथ वाइज, वीक वाइज, आप ये देखें वीक वाइज चार्ट भी निकाल सकते हैं स्टाफ का, ठीक है, कि ये आपको बता रहा है कि संडे के अंदर क्या चल रहा है, मंडे के अंदर क्या चल रहा है, किस टाइम के अंदर चल रहा है, इवन कि टाइम वाइज ब्रेक डाउन करके सिस्टम बताता है, ठीक है। अब ये देखें इस मंडे को 12 से 30 तक इसका ये देखें ये वाली स्लॉट फिल होगी है,
तो इस स्टाफ की। इसी तरह आप जाएं ट्यूसडे के अंदर आपका ये चल रहा था, वेडनेसडे के अंदर ये, अच्छा डे वाइज जाएं तो आपको फिर टाइम के हिसाब से डे वाइज ब्रेक डाउन करके भी सिस्टम बताएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ना वो वहाँ पे अवेलेबल है और ये बहुत खूबसूरती से आप अपने सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप अपने स्टाफ का शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्टाफ का शेड्यूल जो है ना वो क्या चल रहा है उसके अंदर। उसके साथ आज का फॉर एग्जांपल देखना चाहें कि किसी एक स्टाफ के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए नज़ीर का आपका ये सारा कंबाइन करके बता देगा कि आज की नज़ीर की टोटल 10 बुकिंग्स हैं नज़ीर के नाम की, तो उसने नज़ीर ने आज ये सर्विसेज परफॉर्म करनी है, तो उसको एक क्लिक में यहीं पे सिस्टम सारा कुछ बता देगा। देन जिशान की क्या चल रही है वो यहाँ पे बता देगा। ठीक हो गया। अभी देखिए ये कल का नज़ीर का कोई भी नहीं, कल का जिशान का सिर्फ फातिमा का ये वाला सेटअप है सारा। ठीक हो गया। अच्छा ये चीजें आ गई, कैलेंडर हमारा क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं जी एक्सपेंसेस की तरफ कि आपने आज क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं, आपके स्टाफ ने खाना खाया है। ठीक है, इसके अलावा आपके मंथली यूटिलिटी बिल्स वगैरह हो गए, आप कैसे डालेंगे। तो आप डैशबोर्ड में जाते हैं एक्सपेंसेस के अंदर, यहाँ पे जाए न्यू एक्सपेंस इनवाइस क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं जी यूटिलिटी, UTILIT यूटिलिटी बिल्स हो गए। ठीक है, इसके अंदर साथ में लिख देते हैं जी इंटरनेट बिल, साथ में आप PTCL मार्क कर देते हैं। ठीक है, टोटल कितनी थी 5000 थी। इसी तरह इसके अलावा और क्या थी जी, आप कह सकते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आप इसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, ये कितनी थी 5000 ये भी थी। इसी तरह करके आप कर सकते हैं जी डेली बेसिस पे अगर आपने डालना है तो साथ में फूड एक्सपेंस भी डाल सकते हैं। ये कर लिख किस होटल से खाया है, किस बंदे ने खाया है, XYZ ये सारी बातें लिख के देन आप कर सकते हैं जी 5000 का हमने खाना खाया है। ठीक है, या 1000 का खाया है, तो ये आप सारा कुछ कर सकते हैं। मैं ताकि अपने आज की कैश के फ्लो को देख के मैं एक्सपेंस बनाता हूँ अपने। ठीक है, अच्छा ये टोटल 4000 का हमारा आज का एक्सपेंस हो गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह आप अपने एक्सपेंसेस पोस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस की रिपोर्ट देखने के लिए आप रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, एक्सपेंस रिपोर्ट, तो आपको आगे एक्सपेंस रिपोर्ट मिल जाती है। फिर हम जाते हैं जी सैलरी और कमीशन की तरफ। हमारे स्टाफ जो है वो जितनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो हम देख सकते हैं कि भाई कौन से स्टाफ का कितना कमीशन बनता है। आप यहाँ पे आए, स्टाफ लिस्ट के अंदर जाएं। ठीक है, अभी देखिए इसका 700 टोटल बैलेंस बनता है। अभी हमने नज़ीर को 700 रुपये देना है, 900 रुपये इसको देना है। ठीक है, 900 कैसे बना है इसका, अभी तनख्वाह तो इसकी नहीं बनी। ठीक है, लेकिन ये 900 इसका जो बना है, इसने कमीशन परफॉर्म किया है। 30 तारीख को कमीशन बेस मेकअप था। ठीक है, इनवाइस नंबर 4 के ऊपर उसने बेस मेकअप किए, उसका कमीशन बनता था जो 10% के हिसाब से 300 बनता था। देन फेशियल प्लस मैनिकेयर पैकेज जो था उसका 300 कमीशन बना है। देन आईब्रोज का यहाँ पे 300 बना है, तो टोटल उसका 900 बनता है। इसके अलावा जब इसकी तनख्वाह बनेगी, सैलरी, अगर आप सिस्टम से अपनी सैलरीज वगैरह भी मैनेज करेंगे तो यहाँ पे उसकी जब जितनी टेंडेंसीज भी लग रही होंगी उसके मुताबिक उसकी ऑटोमेटिकली उसकी लीव डिडक्शन होके जो फाइनलाइज सैलरी बनती है तो उसके अंदर ये सारा कुछ शामिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 से 30 तक अगर सैलरी प्रीव्यू करता हूँ तो आपने अभी देखें सैलरी कोई नहीं डाली हुई, ना ही कोई अटेंडेंस डाली है। अगर आप अटेंडेंस यहाँ से इसकी अटेंडेंस मार्क करते हैं तो ये स्टाफ अटेंडेंस है। तो जो भी आपने यहाँ पे स्टाफ लिस्ट में उसकी ये देखें न्यू स्टाफ ये एडिट करके ना यहाँ पे आप उसकी ये बेसिक सैलरी डालते हैं। ठीक है, सैलरी डालेंगे, डेली वेज डालते हैं, तो वो जितनी अटेंडेंस भी उसकी बनती है उसके मुताबिक सिस्टम यहाँ पे पर मंथ सैलरी उसकी बना देता है कि भाई इस मंथ की सैलरी ये बनती है, कमीशन ये बनता है, ओवर टाइम ये बनता है, बोनस ये बनता है, डिडक्शन छुट्टियों के मुताबिक ये बनती है और फाइनल सैलरी ये बनती है जो हमने उसको अदा करनी है। अभी जो है वो सैलरी आपने चूंकि नहीं डाली हुई, कोई अटेंडेंस नहीं डाली हुई, तो जो उसका कमीशन था वही बनता है। सिस्टम ने आपको बता दिया है। आप अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो आप अगर अपनी पेमेंट्स बैंक के थ्रू भेजते हैं तो फिर यहाँ पे डाउनलोड PDF प्रीव्यू का ऑप्शन है, ये आप अपने बैंक को भिजवा देंगे। ठीक है, क्योंकि साथ में आपके बैंक को पता होता है कि भाई आपका कौन सी यहाँ पे एम्प्लॉई कोड होगा साथ में। ठीक है, तो वो उसके मुताबिक उसको पता है कि भाई बैंक ने ये पैसे जो है ना इस बंदे के अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्म का बैंक अकाउंट है तो उसमें से वो कर देता है। तो ये आपकी समरी भी होती है बेसिकली। यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि टोटल इस मंथ का कमीशन कितना बना है, अटेंडेंस के टोटल अटेंडेंस की पेमेंट कितनी बनती है, ओवर टाइम कितना है, बोनस कितने, डिडक्शन कितनी है, फाइनल टोटल जो है इस मंथ का एक्सपेंसेस की मद में जो सैलरीज की मद में मैंने देना है वो कितना देना है। ठीक हो गया, तो इस तरह आप अपने पेरोल और सैलरी प्लस कमीशन को मैनेज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं जी कैश क्लोजिंग की तरफ कि आपके पास शाम को कितने पैसे होने चाहिए। आप रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, क्लोजिंग रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, देन क्लोजिंग समरी के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप पूरे मंथ की भी चेक कर सकते हैं और आपकी बाय डिफॉल्ट आज की आ जाती है। आज आपको बता रहा है कि आपने जो टोटल सेल की है वो 12,000 की सेल की है। ठीक है,
अब 12,000 में से ये देखें टोटल कैश के अंदर कितना कलेक्ट हुआ है, ठीक है। 12,000 में से ये आपको 10,000 इसमें कलेक्ट हुआ है, ठीक है। आपकी जो एडवांस पेमेंट जो थी वो आपने 3,000 ये रिकवर की है, ठीक है। आपने 4,000 का एक्सपेंस किया, टोटल आपके पास 9,000 की कैश आई है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये देखें नीचे आ जाता है जी आपका कैश का और मीजान बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग प्रॉपर बताता है। आज आपने फॉर एग्जांपल कल की कोई कैश आपके पास यहाँ पे ड्रॉर में पड़ी हुई थी, जहां से आपने आज का स्टार्ट किया है, तो ये कैश आ जाता है। उसके ओपनिंग कैश कल की जो आज ओपनिंग हुई है, ठीक है, तो ये 2,000 कल की यहीं पे ड्रॉर में पड़ी हुई थी जिससे आज ओपनिंग हुई है। देन आपकी टोटल आज की सेल में से जो कैश पेमेंट आई है वो 10,000 रुपये आई है, ठीक है। उसके बाद 1,000 रुपये आपने जो एडवांस की बाद में रिकवरी की थी वो थी। देन एक्सपेंसेस आपके ये हुए थे, आपने जिनसे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उनको की कोई पेमेंट नहीं दी, ठीक है, और कोई इसके अलावा सैलरी के मद में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक्सपेंस निकाल के आपके पास टोटल ये बचते हैं, ठीक है। आप ओपनिंग क्लोजिंग देखें 10 + 2 12 हो जाते हैं, फिर 11 13 बन जाते हैं, 13 में से आप 4 निकालें तो टोटल 9,000 बन जाता है। इसी तरह आपका मिजान बैंक का भी ओपनिंग क्लोजिंग मैनेज होता है। तो नीचे आप डिटेल देखना चाहें तो आपकी मुकम्मल डिटेल्स आ जाती है। पार्टी नेम फातिमा है, वानिया है, ठीक है, और रिकवरीज किसका एडवांस आया था, ये सारा वो एडवांस है। एक्सपेंसेस क्या क्या हुए हैं, तो ये बेसिक एक समरी है जो आपको पूरे दिन का रिकॉर्ड बताती है कि आज पूरे दिन में क्या हुआ है, ठीक है। अब अगर आप डैशबोर्ड भी देखेंगे तो डैशबोर्ड के अंदर भी आपको रिकॉर्ड उसी हिसाब से फिल होता जा रहा है, ठीक है। अब ये देखें फेशियल बोटल, ये आपकी टॉप सर्विसेज जो सबसे ज्यादा आपकी आज वो हुई हैं, ठीक है। तो जितनी भी आपकी सर्विसेज हो रही होती है उसके मुताबिक सिस्टम आपका रिकॉर्ड बनाता जा रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये सारा रिकॉर्ड इस तरह मैनेज करते हैं। कैश क्लोजिंग के बारे में मैंने आपको बता दी। अब हम जाते हैं इनकम शीट की तरफ कि आपका प्रॉफिट कितना बनता है और कैसे बनता है, ठीक है, आपको ताकि प्रॉफिट का अंदाजा भी तो कि हमने क्या किया और कितना प्रॉफिट बनना चाहिए हमारा। आपकी जो सर्विसेज परफॉर्म हुई हैं ये देखें, मैं अब कर लेता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल पूरे मंथ की आप निकालना चाहें ओवरऑल, ठीक है। आपने ओवरऑल जो सेल की है ना, ये देखें बेस मेकअप आपका एक क्वालिटी में हुआ है 3,000, फिर आपका फेशियल में ये 3,000 इसकी कलेक्ट हुई है, ठीक है। ब्राइडल मेकअप ये सारा कर करा के ना, अब ये क्या करते हैं सिस्टम, जो आप जो भी सर्विस परफॉर्म करते हैं ना, तो उसका सारा का सारा प्रॉफिट आपका बना देता है, ठीक है। अब उसमें से जो आप जाहिर बात है आपका रॉ मटेरियल भी यूज हो रहा होता है उस सर्विस को परफॉर्म करने के लिए, आपके एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं। टोटल देखें सेल की मद में आपने 16,000 रुपये अर्न कर लिए हैं। अब उसमें से आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो 4,000 एक्सपेंस कर दिए। 16,000 आपने टोटल कमा लिए सेल की मद में, उसमें से आप तनख्वाहें जो देंगे वो भी यहाँ पे आएंगे सैलरीज की मद में, जो कमीशन वगैरह मिला के 16,000 में से कुछ ये दे दिए, कुछ आपने उसकी कमीशन वगैरह पे कर दिए, टोटल जो बाकी बचेगा प्रॉफिट वो आपका यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा जो आपने स्टॉक में जाहिर बात है आपने जो सर्विस परफॉर्म की है उसके लिए आपका रॉ मटेरियल भी तो यूज हुआ है, डिफरेंट कॉस्मेटिक्स यूज हुआ है उसको परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो यहाँ पे होंगी। तो एडजस्टमेंट परफॉर्म करने के लिए आप टॉप मेन्यू में जाएंगे, इनवाइस के सेक्शन में स्टॉक एडजस्टमेंट क्रिएट न्यू इनवाइस, यहाँ पे आप आएंगे, न्यू एडजस्टमेंट इनवाइस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आप यहाँ पे आ जाएं, कोई भी आपने फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी का आइटम है, ठीक है, ये आपका आइटम है, आपने कितने यूज़ किए, जब भी ये बॉटल यूज़ होगी ना पूरी ख़त्म हो जाएगी तो आप यहाँ पे, या आप इसको ओपन करके इस्तेमाल में ले आते हैं ना, तो आप सिस्टम में -1 की एंट्री डाल देंगे, -1 -2 जितनी भी आपने इस्तेमाल कर दिए तो सिस्टम उसमें से लेस हो जाएगा, उसके मुताबिक जो आपकी कास्ट बनी है ना ये ऑटोमेटिकली इसमें डाल देगा, ठीक है। बस इस तरह होगा। उसके बाद हम आगे जाते हैं जी, ये हमारी इनकम शीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आपको मुकम्मल प्रॉफिट लॉस सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है कि आपने क्या किया है और टोटल सेल्स कितनी की हैं आपने, ओवरऑल सेल्स मिला के ये आपका टोटल ये बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं रॉ मटेरियल की तरफ। जाहिर बात है जो आप ये स्टॉक एडजस्टमेंट करेंगे यूटिलाइज हो रहा है, जितनी कॉस्मेटिक्स आइटम भी हैं आपकी सर्विस परफॉर्म करने के लिए, तो उनको आप अपने सप्लायर से परचेज करेंगे। चूंकि ये सिर्फ सैलून मैनेजमेंट बेसिक सेल्स की हद तक नहीं है, ये कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें ओब्वियसली फिर आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले अपना सप्लायर के अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप ऐड में जाएंगे, ऐड वेंडर्स और सप्लायर्स, यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। न्यू क्रिएट न्यू वेंडर करके उस वेंडर का नाम लिख के मोबाइल फोन नंबर बैलेंस वगैरह ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है तो वो डाल देंगे। उसके बाद स्टॉक परचेज करने के लिए आप इनवाइस में जाएंगे, परचेज इनवाइस, ठीक है। देन आप यहाँ पे आए, न्यू परचेज इनवाइस क्रिएट करें, यहाँ पे आप लिखें जिससे भी आपने परचेज करना है ये, उसके बाद आप करें जी मुल्तानी मिट्टी, ये कर लें 10 क्वांटिटी में आपने मजीद आपके पास पहले भी पड़ा हुआ है, ये देखें 9 आपके पास पहले का पड़ा हुआ है, आपने 10 ऊपर से और परचेज कर लिए, ठीक है। देन ये किया, कोई बैच एक्सपायरी अगर है तो मैनेज करना चाह रहे हैं तो आप कर देंगे, सेव कर दिया।
आप यहाँ पे अगर अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट में आके अपना स्टॉक देखें ना, तो आपके पास 9 पहले थे, 10 आपने आज परचेज किए, तो यहाँ पे आपका मुकम्मल स्टॉक आ जाता है। जो भी आपके पास उसमें चल रहा है ना, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, आपके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, तो सिस्टम आपको बताएगा कि ये वाले आइटम्स आपके पास पड़े हुए हैं। जब भी स्टॉक इशू करेंगे तो सिस्टम में आप स्टॉक इशू नोट क्रिएट करेंगे, जो स्टॉक एडजस्टमेंट इनवाइस होगी वो करेंगे, ताकि आपका जो रॉ मटेरियल है वो भी प्रॉपर्ली मैनेज हो सिस्टम के अंदर। ठीक हो गया? तो इस तरह आप अपनी सारी परचेजेस देख सकते हैं। यहाँ पे आए, परचेज जो आपने डाली हुई, यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाती है, उनको मॉडिफाई करना हो, एडिट करना हो, डिलीट करना हो, व्यू करना हो, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर परचेजिंग के बाद आप ये कर सकते हैं एडजस्टमेंट इनवाइस। देन जो आपने सप्लायर किए हुए ना, बनाए हुए, उनको आपने पेमेंट करनी होती है शाम ट्रेडर्स को, तो आप वेंडर पेमेंट जाएं, ट्रांजेक्शन के अंदर जाके वेंडर पेमेंट्स, देन वेंडर पेमेंट सेंड, यहाँ पे जाएं, वेंडर का नाम लिखें। ठीक है, एहतशाम ट्रेडर्स, इसको आपने फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ आज दिए हैं। ठीक है, किस बैंक से दिए, कैश से दिए, वट एवर, आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आपकी, अब अगर आप क्लोजिंग समरी में जाएंगे तो सिस्टम आपको बताएगा कि ये देखें आपने वेंडर पेमेंट 2000 पे मजीद इसमें से किया हुआ है, अभी आपके पास 7000 होना चाहिए, पहले आपके पास 9000 होना चाहिए था, अब आपके पास 7000 की टोटल ट्रांजेक्शन आज की मद में परफॉर्म हुई हुई है। ठीक है, तो ये पैसे आपने पूरे करने हैं, जिसमें आप वेंडर पेमेंट्स भी शामिल हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके फ्लोर के ऊपर जितना भी काम होता है, 1 रुपए का भी काम होता है, तो वो आप सिस्टम आपको मैनेज करके देगा सारे का सारा। ठीक है, तो ये रहा हमारा मुकम्मल सैलून मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर कोई भी क्यूरीज आपको आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो आप हमारी सर्विस टीम से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी नजर आते हैं, जहाँ से आप लॉग इन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी सर्विस हेल्पलाइन है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, तो आप इसके अंदर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।